जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो वीडियो लेके गया है मॉक ड्रिल को लेके, और आप सभी दोस्तों को पता है कल एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि हम 7 मई को मॉक ड्रिल करने वाले हैं। और जो कुछ जिले भी चिन्हित कर दिए गए हैं 244 के लगभग, और उनके आसपास लगते गांव, भाई इनमें तो सायरन वगैरह अभी से ही लगा दो ताकि मॉक ड्रिल अच्छे से हो सके। तो काफी दोस्त सोचेंगे सच में वॉर शुरू होगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक सिर्फ अभ्यास किया जा रहा है भाई। ऐसी सिचुएशन आ जाती है क्योंकि हम पाकिस्तान का पानी वगैरह सब कुछ बंद कर रहे हैं, तो वो खींच में मतलब कोई भी ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। आपको पता ही है उनकी आदत है, मतलब अपने जो सिविलियन को टारगेट करने की। तो इसलिए ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है आपकी सेफ्टी के लिए। तो ज्यादा कोई पैनिक होने वाली बात भी नहीं है। बाकी जो जम्मू कश्मीर के जो सीमावर्ती इलाके हैं, तो उन लोगों को पता भी होता है भाई हमें क्या करना होता है क्या नहीं करना होता। लेकिन जो हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, जो जिन्होंने ऐसी मतलब सिचुएशन नहीं देखी, तो उनको अभी तक नहीं पता, इसलिए मॉक ड्रिल कराई जा रही है। बाकी 1971 के जो दौरान जिन्होंने युद्ध वगैरह देखा है, तो उनको पता है। कुछ दोस्त सोचेंगे कारगिल वार के दौरान ब्लैकआउट हुआ था, तो ऐसा नहीं था। कारगिल तो सिर्फ एक एक मतलब जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में ही लड़ा जा रहा था, तो इसलिए उस टाइम ब्लैकआउट वगैरह की ज्यादा दिक्कतें नौबत आई भी नहीं थी। तो अभी क्या है, एडवाइजरी जारी करी है। काफी दोस्त सोचे मॉक ड्रिल होती क्या है, तो मॉक ड्रिल देखो मोस्टली आपने फायर ब्रिगेड को देखा होगा। जो अपनी सिविल फायर ब्रिगेड है या कोई फायर ब्रिगेड है, वो मॉक ड्रिल हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में करती रहती है। क्या है, एक सीन क्रिएट किया जाता है भाई, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या करना है, मतलब एक आग वगैरह लगा के कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। तो ये सब चीजें की जाती है। तो वो एक क्या होता है, एक्चुअल सीन क्रिएट किया जाता है भाई, सच में ही ऐसा हो गया। जो एक मतलब अनजान व्यक्ति देखा जिसको पता नहीं है मॉक ड्रिल के बारे में, तो उसको लगेगा यार सच में ही ऐसा कोई हमला हुआ है। या फोर्स भी करती है, जो फौज हो चाहे पुलिस हो, वो भी मॉक ड्रिल करती है, कैसे आतंकवादी को पकड़ना है, कैसे चोर को पकड़ना है, ये सब कुछ होता रहता है। तो वो मॉक ड्रिल का हिस्सा होता है। तो अभी एडवाइजरी जारी करी है, उसमें मैं बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट आप दोस्तों को, तो एक बार देखते रहना, आपको पता चल जाएगा भाई मॉक ड्रिल में क्या क्या होने वाला है, और क्या दुश्मन अपना टारगेट करके भी अटैक कर सकता है। तो सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये एडवाइजरी जारी करी है मॉक ड्रिल को लेके। तो ये क्या है, हवाई हमले चेतावनी सायरन को सक्रिय करना। तो जिस टाइम अटैक हो मतलब क्या है, अटैक के टाइम काफी दोस्त सोचेंगे भाई दुश्मन का जहाज आ जाएगा, उस टाइम सायरन बजेगा तो हमें मतलब क्या फायदा, हम तो छुप ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं दोस्तों, क्या है, अपना एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, जिस टाइम पाकिस्तान का फाइटर जेट हमले के लिए टेक ऑफ करेगा ना, मतलब उड़ेगा, उसी टाइम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पता चल जाएगा भाई किस दिशा की तरफ आ रहा है ये। 200 किलोमीटर दूर से भी उड़ेगा ना, तभी भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पता होगा वो लैंड कर रहा है या टेक ऑफ कर रहा है, सब कुछ पता होगा। तो वो क्या है, उसको दिशा भी पता होगा किस दिशा की तरफ आ रहा है। तो उस टाइम वो सायरन उसी दिशा में क्षेत्र को अलर्ट कर देगा भाई ऐसा हुआ है। और काफी दोस्त सोचेंगे भाई जहाज आएगा बम गिरा के चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। जिस टाइम उनका जो फाइटर जेट टेक ऑफ करेगा, उसी टाइम अपने मतलब एयरफोर्स के भी फाइटर जेट टेक ऑफ करेंगे उसको गिराने के लिए। और उनका अगर एक फाइटर जेट आ रहा है, तो अपने कम से कम 2 से 3 फाइटर जेट उसको गिराने के लिए मतलब उड़ते हैं, टेक ऑफ करेंगे। तो क्या है, आपस में डॉग फाइट होती है। डॉग फाइट जैसे अपने कुत्ते लड़ते हैं ना आपस में गली में, तो ऐसे ही जहाज की से मतलब जो फाइटर जेट है, दुश्मन का हो चाहे अपना, दोनों की डॉग फाइट होगी। और उस दौरान ना जो उनके फाइटर जेट के जो भी पायलट है, उनको मौका ही नहीं मिलता भाई हम बम टारगेट करके कहीं कहीं गिरा दे। तो वो क्या है, भागते भागते कहीं भी गिरा के जा सकते हैं, उनको मतलब वो नहीं है उनको। जो ब्लैकआउट करने के लिए भी इसलिए बोला है क्योंकि कई बार क्या है, उनको लगेगा भाई हाँ यहाँ पे लाइटें जल रही है, यहाँ पे बड़ी मतलब घनी आबादी वाला शहर होगा, तो उसके ऊपर गिरा देते हैं। आपने देखा होगा जिस टाइम पुलवामा हुआ, उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक करी थी, तो उनके बाद पाकिस्तान के फाइटर जेट अपनी तरफ आए थे बम गिराने के लिए। लेकिन उसी टाइम अपने को पता चल गया भाई पाकिस्तान के फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया। तो उनका मतलब F-16 काफी एडवांस जो फाइटर जेट है पाकिस्तान का, तो अपनी तरफ से भी अपने फाइटर जेट उड़े। तो उसने ना जैसे मतलब बम गिराने के लिए आया, तो अपने फाइटर जेट देख के वो वापिस भागने लगा। और वापिस भागते भागते उसने 2 4 बम तो गिराए थे, लेकिन वो क्या है, जंगल में गिरा के चला गया। और उसके बाद आपको पता ही क्या हुआ, उनके लड़ाकू जहाज को गिरा दिया, और अपने अभिनंदन सर युद्धबंदी बन गए थे। वो सारी चीजें आपको पता भी है। तो यही है, डॉग फाइट के दौरान मतलब कहीं भी उनको सॉफ्ट टारगेट लगेगा तो बम बम गिरा सकते हैं। बाकी इतना आसान भी नहीं है। काफी दोस्त सोचेंगे आएगा और गिरा के चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल है, बाकी जो भी है मतलब
तो हो सकता है उसको उसी टाइम टेक ऑफ करते ही अपने सीमा में घुसने ही नहीं दे, पहले ही गिरा दे, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है। लेकिन ये मतलब मॉक ड्रिल होना ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को सेव कर सको, क्योंकि आपने ईरान वो अपने यूक्रेन में देखा होगा, इजराइल में भी एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है उनका, तो आयरन डोम है। तो वहां पे भी ये सायरन बजते हैं जिस टाइम हमास की तरफ से जो भी अटैक वगैरह होता था। तो अब तो उनको खत्म ही कर दिया, हमास वाले छुपे छुपे घूम रहे हैं। अभी क्या है, अगला पॉइंट है आम नागरिक छात्रों आदि को प्रशिक्षित किया जाएगी अगर किसी तरह का हमला हो जाए तो वो खुद को कैसे बचे। तो ये मतलब जो भी है स्कूलों वगैरह में सभी में बताया जाएगा भाई, अगर अटैक हो जाता है, हमला हो जाता है तो आपको कैसे छुपना है। अपने खुद को नहीं छुपना, अपने जो बड़े बुजुर्ग है उनको भी कैसे सेफ जगह पे लेके जाना है। और जो भी मतलब अच्छी मजबूत बिल्डिंग वगैरह है वहां पे अपने आप को कैसे सेव करना है। ये नहीं है भाई किसी इतने बड़ा बम लेके नहीं आएगा, फाइटर जेट आएगा ना, तो बड़ा अगर हैवी बम लेके आता है तो वो खुद ही गिर जाएगा पहले ही, क्योंकि वो फाइटर जो अपने फाइटर जेट है उनके साथ मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो इतने आप ये मत सोचना भाई हैवी सेलिंग करके जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। तो इसलिए ये करवाया जा रहा है भाई, आप थोड़ी सी अपनी तैयारी रखे भाई अपने, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आप अपने आप को सेव कर सके। तो जो भी अपने, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा है तो उनको शिक्षित किया जाएगा इस चीज को लेके। अभी आगे आगे क्या ब्लैकआउट की व्यवस्था की जाएगी, यानी जरूरत पड़ने पर बिजली काट दी जाएगी ताकि दुश्मनों को लक्ष्य दिखाई न दे। मैंने ये पहले ही बताया है भाई, आपकी बिजली वगैरह बंद कर दी जाएगी तो कोई भी अपने मतलब बैटरी बूटरी लेके ज्यादा एक्टिंग नहीं करना, अपने दरवाजे वगैरह बंद करके जिस टाइम सरकार निर्देश दे दे ब्लैकआउट के लिए बिजली कट कर दिया जाए तो अपनी बिजली बंद करके पंखे चला के आराम से लेटे रहना। बस नींद तो मैं मानता हूँ भाई किसी को नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा लाइट वगैरह नहीं जलाना, मोबाइल मोबाइल बंद कर लेना अपना। मोबाइल अगर आप यूज भी कर रहे हो तो ऐसे कमरे में यूज करना जहाँ पे खिड़की दरवाजे न हो, ताकि बाहर की तरफ रोशनी ना आए, नहीं तो आप एक सबसे सॉफ्ट टारगेट आप ही रहोगे। ठीक। महत्वपूर्ण कारखाने और ठिकानों को छिपाने की व्यवस्था करना। आपने एक कैमोफ्लेज के काफी बार सुना होगा, अभी 2-3 दिन से जरूर सुनने होंगे जैसे ये मॉक ड्रिल की बात आई है। तो ये क्या है, जैसे मतलब कोई भी राजस्थान का इलाका है तो वहां पे जैसी जैसा इलाका होता है वैसा ही एक मतलब कैमोफ्लेज कपड़ा सा तैयार कर लिया जाता है। तो उससे क्या उस बिल्डिंग को ढक दिया जाता है, तो ऊपर से आपको सामने से दिखाई देगी, लेकिन जो जहाज उड़ा रहा है ना ऊपर फाइटर जेट वाला, वो भी जल्दबाजी में होगा तो उसको दिखाई नहीं देगा हाँ कहाँ पे टारगेट है, कहाँ पे गिराना है, कहाँ पे नहीं। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग है वो बची रही, क्योंकि उनका टारगेट क्या होगा, कारखानों को टारगेट करना, या जो भी सरकारी मतलब जिस महत्वपूर्ण बिल्डिंग है अपने, इमारत है कोई भी अपने देश के लिए, तो वो उसको टारगेट करेंगे। वो कोई घर को टारगेट करके कोई उनको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। वो सिर्फ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे मतलब अपनी इकोनॉमी को नुकसान हो सके तो वो टारगेट करने की कोशिश करेंगे। बाकी आ गया निकासी योजना को अपडेट करना। भाई अगर युद्ध का मतलब हालात हो जाते हैं और आप फंस जाते हो तो कैसे बाहर निकलना है, ये सब चीजें आपको इस मॉक ड्रिल में सिखाई जाएगी। तो ये मेन पॉइंट रहने वाले हैं दोस्तों मॉक ड्रिल को लेके, जो भी दोस्त अभी तक चिंतित है इस चीज को लेके। तो मुझे लगता है मैंने जो मेन मेन पॉइंट है वो आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो पैनिक ना हो। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।